आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब और आज हम आपको बता रहे हैं देश के हालात, लेकिन वो हालात जो गोदी मीडिया यानी मेन स्ट्रीम मीडिया आप तक नहीं पहुंचा पाती है। और ऐसे मेरे साथ में दो वक्ता हैं जो कि अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। डॉक्टर अरुणेश यादव हैं, कांग्रेस नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही सुमति जी हैं मेरे साथ में, जो भी कांग्रेस के ही नेता हैं। इनका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद भाई। अब दो नेताओं को बैठाने का मकसद ये है कि आखिर जो चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इन सारी सरगर्मियों के बीच एक बड़ा मामला सामने आया है, वो है विदेशी मुद्रा का। आपने खूब सुना होगा चुनाव से पहले काला धन वापस आने की बातें, 15 लाख सबके खाते में जाने की बातें। तो आखिर वो काला धन जो वापस आ रहा था, लोगों के खाते में जो 15 लाख जा रहे थे, वो सब का सब मामला क्या था, उस माजरे पर भी नजर डालेंगे। सबसे पहले अरुणेश जी, आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली का इलेक्शन है और पूरा सरकारी अमला लगा हुआ है। आपकी पार्टी भी लगी हुई है, राहुल गांधी भी वहां पर जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से दिल्ली आए हैं और कह रहे हैं कि हमने तो गंगा साफ कर दी, लेकिन यमुना मैली है। लेकिन यमुना मथुरा में भी है, और ख़ास तौर से आप तो यादव हैं, तो आप जानते होंगे कि यमुना का स्तर शायद मथुरा में ज़्यादा माना जाता है। तो क्या मथुरा की यमुना साफ नहीं होनी चाहिए थी? देखो साहब, योगी आदित्यनाथ जी की बात करी जाए या बीजेपी के किसी नेता की बात करी जाए, तो यहाँ दो तीन बातें हैं जो गौर करने लायक हैं। जी। योगी आदित्यनाथ जी को दिल्ली में लाया गया सिर्फ झूठ परोसने के लिए। महाकुंभ चल रहा है जो अपना इलाहाबाद में, जी। तो महाकुंभ में जो अव्यवस्थाएं हैं वो पुरानी किसी भी सरकार में इतनी अव्यवस्थाएं नहीं रही। घंटों के जाम है। जी। और सफाई की बात करी जाए तो वहाँ के जो लोग हैं, जो श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं, वो खुद परेशान हैं कि इतनी भयंकर अव्यवस्था के बीच में किस तरीके से ये कार्यक्रम हो रहा है। बिल्कुल। और रही बात गंगा यमुना की, तो दिल्ली से लगा हुआ हापुड़ है, हापुड़ से भी गंगा निकलती हैं। बिल्कुल। उन गंगा मैया की स्थिति आप देखो, और जो नोएडा से होते हुए यमुना जी जा रही हैं मथुरा की तरफ, वहाँ की स्थिति आप देखो। जी। आप निश्चित तौर पे केजरीवाल जी ने दिल्ली में जो यमुना सफाई को लेके बातें कही थी, जो वादे किए थे, उन पे वो खरे नहीं उतरे। जी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी भी अपने दामन में झांक कर देखें, अपने गिरेबान में झांक के देखें, क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना को साफ सफाई वाकई करी है या सिर्फ जुमलों की बौछार हो रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी और योगी जी के बीच में एक रेस चल रही कि कौन कितनी ज्यादा जुमलेबाजी कर सकता है। अच्छा। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, दिल्ली के चुनाव पे। जी। केजरीवाल जी अब फिर से 5 साल मांग रहे हैं। बीजेपी कह रही है 15 साल आपने कांग्रेस को दिए, 10 साल आम आदमी पार्टी को दिए, 5 साल अब हमें दो। बीजेपी को भी देख लें। बिल्कुल। और हमारा ये कहना है कि आप एक तुलनात्मक अध्ययन करो। बीजेपी भी पहले यहाँ सत्ता में रही, हमारा 15 साल का शासनकाल रहा और 11 साल केजरीवाल जी ने काम किया है यहाँ पे। तो आप ये देखो कि क्या जो देश की राजधानी है वो वाकई उस स्तर पे है जिस पे होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर हम प्रदूषण की बात करें, हम रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हम साफ सफाई की बात करें, तो क्या दिल्ली को हम विकसित शहर मान सकते हैं? दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है और ये हमारे लिए शर्म की बात है। और इसमें योगदान की बात करें तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों का बराबर का योगदान है, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा है। और पंजाब, जहां पराली जलने की बात करते हैं लोग, हरियाणा में बीजेपी है और पंजाब में आम आदमी पार्टी। मैं इसी वजह से तो कह रहा हूं कि दोनों का बराबर का योगदान है, सिर्फ पराली ही नहीं है। परालियां तो सदियों से जल रही हैं, लेकिन जो दिल्ली के अंदर साफ सफाई होनी चाहिए उस पे गेंद एक पाले से दूसरे पाले में डाली जा रही है। नैतिक जिम्मेदारियां ना तो बीजेपी लेने को तैयार है, ना आम आदमी पार्टी लेने को तैयार है, और यही वजह है कि दिल्ली की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जी। दिल्ली का जो बुनियादी ढांचा है वो बिल्कुल ही चरमराता हुआ जा रहा है।
बेरोजगारी की अगर बात करी जाए तो दिल्ली में बेरोजगारी भी बेतहाशा है। और अगर हम बात करें जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली का आता है, जी। जिसको ये कहते हैं केजरीवाल जी कि हमने यहाँ बिजली फ्री कर दी, तो ये बताया जाए कि बिजली यहाँ पे बिजली की जो पूर्ति है, जो पहले हुआ करती थी शीला जी के टाइम में, अब ज़्यादा होनी चाहिए, वो स्तर कम क्यों हो रहा है? और जो पानी आपने फ्री किया हुआ है, तो वो पानी वहाँ लोगों तक कितने लोगों तक पहुँच रहा है और कितने समय उनको मिल रहा है? बिल्कुल। और अगर महिला सुरक्षा की बात करी जाए तो जो आपने वादे किए थे कि इतने सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, बसों में मार्शल रहेंगे, तो उसमें आपका जो पैमाना है या जो आपने पैरामीटर फिट किए थे, तो वहां आप कहां तक उसमें पहुंचे? बिल्कुल। और अगर बात करी जाए भ्रष्टाचार की, तो दिल्ली में भी भ्रष्टाचार जो केजरीवाल जी ने वादे किए थे, जो जनता से कहा था, उन पे वो खरे नहीं उतर पाए हैं। जो भ्रष्टाचार फैल रहा है दिल्ली में, उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं। अरुणेश यादव तो कांग्रेस के नेता हैं, तो बात करेंगे ही आरोप लगाने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली आए और सुमति जी दिल्ली आकर के वो ये बता गए कि दिल्ली सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में घुसपैठिए कभी भी जो है आक्रमण कर सकते हैं, दंगे फैला सकते हैं। और साथ ही उन्होंने सिक्योरिटी के अलावा भ्रष्टाचार और रोजगार के लिए भी बात करी है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ये बैठता है कि क्या आखिर दिल्ली के अंदर सुरक्षा की दिक्कत है तो केंद्र सरकार की भी तो जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसी भाषा बोल रहे हैं, ये देश में चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था हो तो उसे तत्काल इनके प्रचार करने पर रोक लगा देनी चाहिए। ये खुलेआम थ्रेट दे रहे हैं, जो मतदाता हैं दिल्ली के, उन्हें खुलेआम थ्रेट दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। जी। भाई ये भाषा हमारा जो हम हाथ में लिए बैठे हैं ना, जो है ये परमिशन नहीं देता। अच्छा, पूरी तैयारी से आए आप संविधान लेकर के? अरे तैयारी क्या है भाई, ये रोज आप इसका एक एक पन्ना फाड़ रहे हो। जो है ये कतई परमिशन नहीं देता है कि कोई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जो है और समाज में नफरत फैलाने की बात कर रहा है, मतलब खुलेआम थ्रेट दे रहा है। भाई ऐसी भाषा आप बोल रहे हो जो है, तो मैं तो चुनाव आयोग से ये अपील करूंगा कि इन पर तुरंत संज्ञान ले और उन्हें प्रचार करने से रोका जाए। योगी आदित्यनाथ तो ये कह रहे हैं कि मैं अपने मंत्रियों के साथ गंगा में डुबकी लगा के आया हूँ। हिम्मत है तो केजरीवाल यमुना में डुबकी लगाएं अपने मंत्रियों के साथ। योगी आदित्यनाथ जी जो है, देखिए एक तो योगी शब्द जो इनके आगे लगा दिया है ना, जो है ये बहुत सही नहीं है। आप अच्छा, इसमें भी गड़बड़ झाला है? बिल्कुल गड़बड़ झाला है। ये एक नेता हैं, इनको मुख्यमंत्री कहिए, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहिए। जो है क्या मतलब योगी लगा के आप जो है, तो फिर तो इनको अजय बिष्ट कहना पड़ेगा। बिल्कुल कहा जा सकता है, क्यों नहीं। जो है ये तो एक जबरदस्ती चोंगा उड़े भाई। जो व्यक्ति संत हो सकता है वो राजनेता नहीं हो सकता। जो राजनीति एक टाइम पे आप एक ही जिम्मेवारी तो निभाओगे, दो दो जिम्मेवारी कैसे निभा सकते हो भाई। मुख्यमंत्री की कुर्सी पे जब आप बैठ जाते हैं तो उस कुर्सी की डिमांड होती है कुछ, उसके अनुरूप आपको एक्ट करना है। यदि आप किसी मठ के मठाधीश बन जाते हैं या योगी बन जाते हैं या महंत बन जाते हैं तो उसकी कुछ अलग मर्यादाएं होती हैं, उसकी अलग डिमांड होती है। तो इन्हें पत्रकार महोदय हम तो कहेंगे योगी कहना बंद कर दीजिए, कम से कम कोई न कोई तो शुरुआत करे। लेकिन महाकुंभ पूरा विश्व देख रहा है, जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है महाकुंभ को। आप ये मान लीजिए इतना गंदा पानी गंगा में कभी नहीं बहा है जितना गंदा पानी अब बह रहा है। पहले की सरकारें न्यूनतम ये मर्यादा रखती थी कि ऊपर से पानी का फ्लो बढ़ा देती थी, यानी गंगा में जो पानी जा रहा है उसको पानी की क्वांटिटी बढ़ा दी जाती थी। इस सरकार ने तो न्यूनतम जो पहले की सरकारें करती नहीं वो भी नहीं करके दिया है। कानपुर में जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जो वहां से गंदा पानी डाल रही हैं, वो नहीं रोका। पहले की सरकारें कम से कम एक आदेश जारी कर देती थी, कुछ फैक्ट्रियों पर रोक लगा देती थी कि भाई अभी कुंभ चल रहा है, आप इसमें गंदा पानी नहीं डालेंगे, लिहाजा फैक्ट्री बंद कर दो। ये तो वो भी नहीं कर पाए। ये तो इनके जो है खाम खाएंगा, ये ढोंग रच रखा है इन्होंने धर्म के नाम पे। आप चले जाइए इलाहाबाद, पता लगी हर 10 मीटर पे साहब 2 हंसते हुए नूरानी चेहरे लगे हुए। प्रयागराज है साहब। अब क्या कहा जाए, ये पता लगी प्रयागराज के बाद कोई तीसरा नाम ले आएंगे साहब, तो हमें वो भी हमारे तो जमान पे वही पुराना नाम याद है, तो वही बार बार निकल जाता है। जो है प्रयागराज में आप जाइए, आपके हिसाब से ही अब मैं कह देता हूँ, तो हर 10 मिनट पे ये 2 नूरानी फोटो लगे हुए हैं। जो है जी। ये
इतना कितना पैसा बहाया है इन्होंने, पता है? इस पैसे से बहुत कुछ देश का भला हो सकता था, बिल्कुल। लेकिन नहीं साहब, जो है अपना चेहरा चमकाने पे जो है पैसे को पानी की तरह बहाए जा रहे हैं ये। महाकुंभ है और विश्व की नज़र पूरे कुंभ पर टिकी हुई है। हालांकि नेताजी तो कबीर की वाणी बोल रहे हैं और वो दोहा मुझे भी याद आ जाता है, कस्तूरी कुंडली बसे मिरग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। अरुणेश जी, कुंभ की बात तो हो गई और विश्व की नज़र कुंभ पर टिकी हुई है, लेकिन विश्व का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। 2014 में 440 अरब डॉलर इस देश पर कर्ज था। 10 साल बाद 711 डॉलर हो चुका है। देखो साहब, प्रधानमंत्री ये बोल रहे थे कि साहब विदेशी धन जो, जैसे ये काला धन बोलते हैं, स्विस बैंकों में जमा है और पता नहीं वो फाइलें उनके पास अब हैं या नहीं हैं। कहीं वो राफेल की तरह वो फाइलें भी ना जल गई हों। और जगह जगह जो भाषण दिया करते थे उसमें पूरा ब्यौरा देते थे कि डीजल इतने रुपए हो जाएगा, पेट्रोल इतने रुपए हो जाएगा, और जो टैक्स पेयर्स हैं, हम आप जैसे लोग, उनके अकाउंट में ऐसे ही 10-15 लाख पहुंच जाएंगे। और अब विदेशी मुद्रा भंडार की बात करी जाए, जी। कर्जा तो अलग है, कर्जा तो 200 लाख देखिए- करोड़ से ऊपर देखिए, हो चुका है। कर्ज बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, हाँ। डॉलर जो है वो बढ़ रहा है। ये भी तो वजह हो सकती है। सब चीजें बढ़ इसके रही अंदर हैं, इसके अंदर लेकिन सरकार का क्या दोष? इसमें एक मजे की बात ये देखो, जो विदेशी मुद्रा भंडार है जो बढ़ना चाहिए जी, वो भी घट रहा है। वो भी घट रहा है। और पिछले 10 महीने में उसमें कम से कम जो है आपका लगभग 20% का इजाफा हो गया है। तो ये विदेशी मुद्रा भंडार कम क्यों हो रहा है? वो विदेशी मुद्रा जो बढ़नी चाहिए वो कहाँ जा रही है? उसको सस्टेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं प्रधानमंत्री? आखिर प्रधानमंत्री सिर्फ अडानी को बचाने में क्यों लगे हुए हैं? और देखी जाए तो एक बड़ी मजे की बात है कि प्रधानमंत्री ने जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनको एक हफ्ते के लिए अमेरिका भेज दिया था। और लोग बाग ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग बागों का कहना है कि उनको इनविटेशन कार्ड के लिए बड़ी मिन्नत करी गई कि हमारे मोदी जी को यहाँ बुला लो, थोड़ी साख बच जाएगी। लेकिन ट्रंप ने भी ट्रंप कार्ड खेल के मोदी को तो नहीं बुलाया, अंबानी को बुला लिया और जयशंकर को बुला लिया। भैया तू विदेश मंत्री है, तू आ जा। तो देश के प्रतिनिधि तो गए थे वहां, गए, लेकिन मोदी क्यों नहीं गए? मोदी तो तू तड़ाक वाला बोलते हैं ना कि ये तो मेरा बचपन का दोस्त है और अच्छा मित्र है ट्रंप। तो ट्रंप ने आखिर मोदी जी को वहां क्यों नहीं बुलाया? और दूसरी बड़ी बात, एक जो मुझे, मतलब हालांकि मैं ट्रंप की विचारधारा से सहमत नहीं हूँ, लेकिन ट्रंप के जो दो जो डिसीजन रहे हैं अभी, जो पहली कैबिनेट में उन्होंने किया है, पहला तो ये डीजल पेट्रोल के उन्होंने बोल दिया आम जनता के लिए पैसे कम कर दिए जाए, और दूसरा जो टैक्स है और बैंक का जो ब्याज की दरें हैं वो आम जनता के लिए कम कर दी जाए। तो कम से कम प्रधानमंत्री इसी बात की सीख ले लें। चलिए, महंगाई की तो बात हो गई। आपने बात की कि ट्रंप ने जो था मोदी जी को न्योता नहीं दिया। एस जयशंकर वहां गए थे, प्रतिनिधि थे, लेकिन एक बड़ी शर्मनाक घटना वहां पर हुई। हमारे देश के अंदर मोस्ट वांटेड करार दिए गए एक आतंकवादी ने वहां पर, हालांकि मैं आतंकवादी नहीं कहता, लेकिन सरकार ने घोषित कर रखा है, तो है ही, सरकार ने घोषित कर रखा है, मोस्ट वांटेड है। बिल्कुल है। अगर मोस्ट वांटेड आतंकी सरकार की तरफ से हैं और सरकार के वहां प्रतिनिधि के रूप में विदेश मंत्री बैठे हों और उनके सामने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हों, तो ये कितना बड़ा शर्मनाक है। भाई सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि एक खालिस्तानी गिरोह का सरगना, जिसको हमने, जिस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, और हमारे अमेरिका से अगर अच्छे संबंध हैं, तो ट्रंप को उसको बुलाना ही नहीं चाहिए था। और अगर बुला रहा है और वहाँ खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो ट्रंप को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। हम ये कह रहे हैं ये दोनों बातें नहीं हो रही, तो जयशंकर वहां पे क्या कर रहे हैं? जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो विरोध दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं? विरोध दर्ज होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये बड़े शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री ये कहते फिर रहे हैं कि साहब अमेरिका से हमारे अच्छे संबंध हैं, ट्रंप हमारा अच्छा मित्र है। ये जो दृश्य हुआ है, ये दृश्य कई मायने में हमारे प्रधानमंत्री की जो एक छवि है, हालांकि मैं नहीं मानता हूं, लेकिन जो बीजेपी के लोग जो मानते हैं कि प्रधानमंत्री की छवि बहुत अच्छी है, तो उस पे एक कहते हैं टाट का पैबंद टाइप से है। अच्छा। और इस बात पे प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। हालांकि उनकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो पहले से ही कमजोर नहीं, खत्म हो चुकी है बिल्कुल। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तो एक शब्द नहीं बोल पाते।
आप लोग भले ही कुछ भी कहते रहो, जैसे अंजना ओम मोदी जी जो है, अंजना ओम कश्यप जी जो कह रही थी कि साहब ट्रम्प जो है मोदी जी को अलग से इनविटेशन कार्ड देंगे और कोई पता नहीं कहाँ से नकली ट्रम्प बुला के जो उनका इंटरव्यू वगैरह जाने क्या क्या नौटंकी चलती रही। हालांकि जो नेशनल मीडिया है वो अपना स्तर खो चुकी है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हमारे देश की जनता को सोचना पड़ेगा कि आखिर हमने जो बीजेपी है उसको 240 पे भी क्यों छोड़ा। 10-20 सीटें और अगर हम कम कर देते तो कम से कम जो देश की अभी दुर्गति हो रही है, फ्यूल प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं, जो महंगाई बढ़ रही है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो बाहर विदेशों में हमारी नाक कट रही है, कम से कम वो नाक तो कटने से बच जाती। नाक का सवाल है और कांग्रेस नेता बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर मित्र थे ट्रंप मोदी जी के तो फिर उनको इनविटेशन क्यों नहीं मिला, और इनविटेशन अगर मिला, एस जयशंकर गए थे तो एस जयशंकर की मौजूदगी में वहाँ पर खालिस्तान के जिंदाबाद नारे लगना, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के साथ साथ एक आतंकी का वहाँ पहुँचना, ये भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है इस देश की सुरक्षा व्यवस्था पर। साथ ही एक आखिरी सवाल है सुमति जी, अभी हमारे देश के अंदर ये बात हो रही थी कि ट्रंप की जीत को लेकर बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन अब एक ऐसा माहौल है, वहां पर एक ऐसा आदेश जारी कर दिया गया है कि फरवरी तक जितने प्रवासी भारतीय हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो वहां पर जो गर्भवती महिलाएं हैं वो फरवरी तक इंतजार ना करके, जिनके 8 महीने का गर्भ है, 9 महीने के गर्भ में कुछ समय रह गया है, वो ऑपरेशन के जरिए जल्दी जल्दी एकदम अपना वहां पर डिलीवरी करा रही है, जिससे कि वहां की नागरिकता उनके बच्चों को मिल जाए। यानी सीधा सीधा आरोप लग रहा है कि डर की वजह से एक मित्र के देश में भारतीय नारियों को पेट कटवाकर बच्चे निकलवाने पड़ रहे हैं। ये गलत व्यक्ति से सवाल पूछ रहे हो, ये तो भाजपा वाले से पूछना चाहिए था कि जब आपके मित्र हैं मोदी जी जो है वो कहते हैं, सीना ऐसे चौड़ा करके कहते हैं मोदी जी कि ट्रंप तो हमारे मित्र हैं, तो भाई आपके मित्र का तो वहाँ शासन आ गया है, तो क्यों नहीं मतलब उनसे कुछ कह देते, भाई जो है उनको फोन कर दो, चिट्ठी लिख दो। आजकल तो बड़ा वैसा एडवांस जमाना है कि न करें कुछ। एक और पत्रकार महोदय मजेदार बात जान लो जी, जो 18,000 लोग अभी भेजने आने वाले हैं ना जो है, उनमें 9,000 अकेले तो मोदी जी के गुजरात के व्यक्ति हैं। जब वो 9,000 आएंगे तो आप अंदाजा लगा लो जो है कि एक तो हमारे यहाँ पहले से ही रोजगार नहीं है, अब वो 9,000 और आने वाले हैं, वो अकेले गुजरात के ही हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये तो मोदी जी अब ये जान लीजिए एक्सपोज हो रहे हैं, कुछ हो गए, कुछ और हो जाएंगे। यदि इनके थोड़े से भी संबंध अच्छे रहे होते तो इन्हें निमंत्रण मिल गया होता। तो ये तो इनकी पोल पट्टी खुल गई है, कहीं कुछ नहीं है ऐसा जैसा आप कह रहे हैं। तो नेताओं ने अपने अपने वक्तव्य रखे और ये बता दिया कि आखिर सरकार में जो बातें बोली जा रही हैं, सरकार के जो लोग और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं वो कितनी सच है कितनी झूठ। आप भी सारे मामलों को देख रहे हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आखिर आप इन मामलों को, मोदी जी की मित्रता को किस तरीके से देखते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।